डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जेकेएस एग्ज़ाम 2025 अगर हम बात करें जेकेपीएससी की जो नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 45 टू 50 जो डेज़ हैं वो हमारे पास बचते हैं। वैसे भी अगर हम बात करें आज आप में से ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। रीज़न क्या है तो आपको पता होगा जो 10+2 लेक्चरर एग्जाम्स हो रहे थे जेकेपीएससी की तरफ से उनमें से मैक्सिमम एग्जाम्स जो हैं आज कंक्लूड हो चुके हैं। एंड चाहे हम किसी भी स्टेज पे हों, चाहे हम जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस या फिर इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक तरीके का बोझ तो उठता है, एक तरीके से हम रिलैक्स तो फील करते हैं जब भी हमारे एग्जाम्स कंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ आप में से काफ़ी सारे कांस्टेबल एस्पायरेंट्स भी थे जिनका फिजिकल हो चुका है काफ़ी टाइम से, अब वो भी थोड़ा बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। एंड अगर आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पीकी ब्लाइंडर्स करके, उसमें एक डायलॉग जो है बड़ा पसंद पसंद है मुझे, वो देयर इज नो रेस्ट फॉर मी इन दिस वर्ल्ड, मे बी इन द नेक्स्ट वन। तो वैसे ही जब हम एस्पायरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये सेम डायलॉग उनके लिए भी अप्लाई होता है। देयर इज नो रेस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन देयर प्रिपरेटरी फेज, मे बी आफ्टर सिलेक्शन, राइट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि आपका ये वाला एग्जाम तो हो गया, बट आप में से जिस भी स्टूडेंट ने जेकेएस का फॉर्म लगाया है, जो जेकेएस 2025 की तैयारी कर रहा है, आपको पता है अगर हम जेकेपीएससी की नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें तो काफ़ी कम टाइम आपके पास बचता है। अब आपने उसी जो आपका एक कंसिस्टेंसी बन के आ रही थी उसी को आपने कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि अब मैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन में चला जाऊं, कुछ दिन रेस्ट करूं। रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम आप सबके पास नहीं है। ये सब आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, बट आपको अपनी जो तैयारी है उसको फिर से उसी तरीके से करना पड़ेगा अगर आप जेकेएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें एक टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि हम तैयारी तो करते हैं, पढ़ते तो हैं हम, बट कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं, समझ नहीं आता है हम खुद को एवेलुएट कैसे करें, किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये ऐसा होने जा रहा है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं भी रह रहे हो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। बिल्कुल आपको जम्मू जाने की या फिर श्रीनगर जाने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले जो जनरली टेस्ट होते हैं जेकेएस के, अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें, ऑफलाइन होते हैं इंस्टीट्यूट्स में और काफ़ी महंगे होते हैं, 5, 7, 8, 10 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं उनके टेस्ट। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, और जो जो आपको टेस्ट बाकी जगह पे मिलते हैं उसी क्वालिटी के टेस्ट प्लस डबल टेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर बाकी जगह पे आपको 10 या 15 टेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे आपको डबल टेस्ट मिलेंगे और उससे 10 या फिर हम बोलें कि 75% डिस्काउंट पे आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने जा रहे हैं। पूरा मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से ये रिवीजन कम टेस्ट कम एनालिसिस यहाँ पे हर एक चीज़ होने वाली है। पूरा मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर टेस्ट में हमें क्या क्या मिलेगा। तो देखो, जो जेकेएस प्रीलिम्स का टेस्ट है, आपको पता होगा नवंबर में आपका एग्जाम आने वाला है, तो इसमें हमारे 20 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। सेक्शनल टेस्ट किस तरीके से होंगे, क्या क्या हमने कवर करना है, पूरा समझाऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। क्योंकि आपका ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इस तरीके से होगी कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा, और जो मेन या कोर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इससे कवर होने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंटली, एंड थोड़ा वीडियो को आगे तक पूरा आपने देखना है, राइट। और उसमें आपको मिलेंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट, जिस तरीके से आपके जेकेपीएससी के टेस्ट आते हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 20 आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल जेकेपीएससी पैटर्न में। ये कहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ये आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हमें फ्री टेस्ट है। तो फ्री टेस्ट आपने कैसे एक्सेस करना है उसके लिए भी एक बार आप सबको मैं समझाता हूँ। आज हमने एक फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन पे, ऑन लेटेस्ट जेकेपीएससी पैटर्न। कोई भी स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकता है। जो हमारा फ्री टेस्ट अपलोड हुआ है आज, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, और आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो, आप इसको इजीली वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। नव एप्लीकेशन का लिंक आप सबको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये इंटरफेस दिखेगा, राइट। इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने वाला है। होम है, यहाँ पे स्टोर है, चैट से आपकी प्रोफाइल होगी। तो अगर आप यहाँ पे टैप करोगे, ये मैं फ्री टेस्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही हैं, इस पे आप टैप करोगे, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट। आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगी। देन आप यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाओगे। जब आप फ्री मटेरियल में चले गए, फिर आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स पे होगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, यहाँ पे कुछ फ्री वीडियोस हैं। आपने टेस्ट पे आना है, यहाँ पे आप आओगे। देन यू कैन एक्सेस फ्री जेकेएस टेस्ट। यहाँ पे आज पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है, एंड जब आप इस पे टैप करोगे तो आपको आज का टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं ऑन लेटेस्ट जेकेपीएससी पैटर्न। आप एक बार इसको अटेम्प्ट करो, आप देखो आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। टोटल यहाँ पे मार्क्स हैं 100,
कोशिश करना यहाँ पे कम से कम 50 प्लस स्कोर करने की। अगर आपका यहाँ पे 45 टू 50 स्कोर आ रहा है, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ही इसको ब्रशअप करने की ज़रूरत है ना। इसके बाद अगर मैं आप सबको बताऊं, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो और जो चाह रहे हो कि नहीं सर हमें खुद को एनालाइज करना है, अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से हमारी चल रही है, तो आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो। जो टेस्ट आपको बाकी जगह पे 5,000 6,000 से स्टार्ट मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको बस 1,000 में सारे टेस्ट मिलेंगे। 20 सेक्शनल टेस्ट प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ओनली इन 1,000। ठीक है, 1,000 में क्या ही मिलता है, बट आप एक बार जरा ये जो फ्री टेस्ट है पहले इसको आप देख लो एक बार, फिर आपको खुद ही पता चलेगा यहाँ पे अभी जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है। अभी थोड़ा सा वेट करो, जब मैं आपको बताऊंगा हमारे सेक्शनल टेस्ट किस तरीके से होंगे, आपको खुद ही समझ आएगी कि आपकी रिवीजन प्लस जब आप ये टेस्ट लगाओगे आपका सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे कवर होने वाला है। नाउ आपने कैसे ही एक्सेस करना है, तो ऑब्वियसली बात है ये होम है, स्टोर पे आओगे तो आपको यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट सीरीज है ये मिल जाएगी। नाउ हम टेस्ट को किस तरीके से करेंगे, डेली बेसिस पे हम किस तरीके से करेंगे या फिर वीकली बेसिस पे किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। राइट, 20 हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे और हर सेक्शनल टेस्ट में आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे। मतलब कि अगर 51 में है, 10 में 500 हो गए, एंड 20 टेस्ट में हमारे 1000 एमसीक्यूज यहाँ से हो गए, एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट है, 100 एमसीक्यू हर किसी में होंगे, 500 एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे हो गए। बट यहाँ पे एमसीक्यू जरूरी नहीं है, यहाँ पे अब आप समझो सेक्शनल टेस्ट किस तरीके से होंगे। तो आपको पता होगा जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हम यहाँ जीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट, तो जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हम टेस्ट सीरीज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो पहला जो हम टेस्ट रखेंगे, जो पहला सेक्शन होगा, हम सिलेबस को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो सेक्शनल टेस्ट होगा ना, 5 कंपोनेंट्स, ठीक है, और हर कंपोनेंट पे आपको 4 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स टोटल होंगे, हर कंपोनेंट पे आपको 4 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आपको पता है जो प्रीलिम्स होता है उसमें ऑलमोस्ट 15 टू 20 एमसीक्यूज हर बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम हर बार मतलब कि यहाँ पे 4 टेस्ट होंगे एंड हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। राइट, मतलब 200 क्वेश्चंस। बट ये क्वेश्चन छोड़ो, आप यहाँ पे एक बार समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको। राइट, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमारा हिस्ट्री होगा। इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर हम कवर करेंगे। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा जियोग्राफी, उसके साथ साथ एनवायरमेंट प्लस मैपिंग। राइट, ये हमारा होगा थर्ड कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसमें हम इकोनॉमी से क्वेश्चन करेंगे, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन करेंगे, प्लस स्टैटिक जीके से क्वेश्चन करेंगे। एंड जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट होगा वो होगा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस मेजर पोर्शन ऑफ करंट। आपको पता होगा करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस यहाँ पे स्टैटिक जीके के बचे हुए टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स होंगे, हर कंपोनेंट पे आपको 4 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। अब किस तरीके से हम इन टेस्ट को करेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो। अगर हम पॉलिटी की बात करें, जो फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट होगा इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीज एंड इमरजेंसी प्रोविजन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वगैरह पढ़ना है, व्हाट इज फेडरल यूनिटरी, वो सारा आपने यहाँ पे कवर करना है। जो पहले 2 मेजर चीजें हैं पॉलिटी की, राइट, मेजर जो टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम सेक्शनल टेस्ट 2 की बात करें पॉलिटी, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखना, हर प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। राइट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका सेकंड टेस्ट होगा सेक्शनल टेस्ट। थर्ड टेस्ट आपका होगा सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी, जहाँ पे आपको लोकल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एरियाज, चाहे हम 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात करें, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ते हैं हम, देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीजें हम करेंगे सेक्शनल टेस्ट 3। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, तो ये आपको कवर करना है। देखो आपके साथ साथ रिविजन भी हो रही है। हर सेक्शनल टेस्ट के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आपने पूरा कवर करना है। फोर्थ सेक्शनल टेस्ट की हम बात करें, यहाँ पे जो बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं, जो लक्ष्मीकांत के लास्ट वाले पोर्शन में बचा हुआ है, यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पार्लियामेंट और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारी पूरी पॉलिटी रिवाइज भी हो गई, प्लस आपके टेस्ट भी लग गए। जब आप एमसीक्यूज जिस तरीके से पूछे जाएंगे, जब आप उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको इनको एनालाइज करोगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, फिर से आप जरा बुक से मैच करोगे कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, पूरा आपका टॉपिक कंप्रीहेंसिवली कवर हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ वो एमसीक्यूज भी, यहाँ पे हम 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये 200 एमसीक्यूज या फिर जो इनके ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो मतलब मान के चलो आपकी 60 to 70% पॉलिटी तो इस तरीके से ही कवर होने वाली है।
राइट। नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट होगा उसमें हम आर्ट एंड कल्चर और जो भी हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे किस तरीके से होगा, आर्ट एंड कल्चर होगा जो एंशियंट हिस्ट्री से एसोसिएटेड है या फिर एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो वाला आर्ट एंड कल्चर सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट में पूछा जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें सेक्शनल टेस्ट सेकंड, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस जो भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है विद मेडिवल हिस्ट्री। आप देखो किस तरीके से मतलब हमने टेस्ट सीरीज को बनाया हुआ है कि पूरा आपका सिलेबस पर्टिकुलर तरीके से कवर होने वाला है, राइट। ये एक स्ट्रेटेजी भी है किस तरीके से आपने पढ़ना है, इस तरीके से आपने रिवाइज करना है लास्ट वाले दिनों में, ठीक है, जो आपने अगर अपनी जो टाइम है एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करना है। देन हम थर्ड की बात करें, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर जो भी रिलेटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से, उतना ज़्यादा है नहीं, बट यहाँ पे जो हमारा ज़्यादा पोर्शन फोकस होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो हो गए हमारे 3 सेक्शनल टेस्ट। फोर्थ टेस्ट हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। ये हो गया 4 सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री के। देन अगर हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस एंड स्टैटिक की, इकोनॉमी साइंस एंड स्टैटिक की बात करें हम, तो इकोनॉमी से जो हमारा फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, क्या होती है इकोनॉमी, डिफरेंस क्या है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी में, देन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड इनकम के बारे में कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें, एंड मनी एंड बैंकिंग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड मनी के बारे में, इसकी एवोल्यूशन वगैरह हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछी जाएगी। प्लस साइंस से अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमी से जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे सेक्शनल टेस्ट 2 में, वो है गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एक्ट एंड स्कीम्स प्लस केमिस्ट्री, राइट। थर्ड अगर हम बात करें इकोनॉमी में जो थर्ड सेक्शनल टेस्ट होगा, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएंगे, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से, एंड यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सेक्शनल टेस्ट 3 में प्लस बायोलॉजी। फोर्थ की अगर हम बात करें सर्विसेज, एग्रीकल्चर या फिर जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री जो रिसेंटली इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, प्लस कंप्लीट साइंस, यहाँ पे बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से हम इकोनॉमी को कवर करेंगे, राइट। फोर्थ अगर हम बात करें यहाँ पे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस करंट, तो जो फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट होगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस जो भी रिसेंटली समिट्स हुए हैं, जो भी रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं, जो भी रिसेंट कन्वेंशंस हुई हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शनल टेस्ट 2 जो है हमारा फोर्थ जो सेक्शन, ये क्या बोलेंगे कंपोनेंट है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स जितने भी हैं वो हम सेक्शनल टेस्ट 2 करेंगे, जो हमारा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस करंट अफेयर्स है। देन इकोनॉमी एंड स्टैटिक जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी हमारे रामसर साइट्स मान के चलो आप, या फिर जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं, पॉपुलर पर्सनैलिटी जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी हैं, लाइक जो भी स्टैटिक जीके जम्मू एंड कश्मीर का है, राइट, वहाँ से क्वेश्चन, प्लस साइंस एंड टेक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे, प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे हम सेक्शनल टेस्ट 3 में ऑफ जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस करंट अफेयर्स। देन अगर हम बात करें सेक्शनल टेस्ट 4 आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी है फोक डांसेस, फोक म्यूजिक या फिर जो भी है आर्ट एंड कल्चर एंड टूरिस्ट प्लेसेस जो भी चीज़ें हैं, प्लस मिशंस एंड इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर, जितने भी इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होंगे वो हम सेक्शनल टेस्ट 4 में करेंगे ऑफ कंपोनेंट नंबर 4। देन हमारा बचता है लास्ट कंपोनेंट, वो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड मैपिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारा फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट होगा, क्वेश्चन आएंगे जियोमॉर्फोलॉजी से प्लस मैपिंग। मैपिंग में आपको बताऊंगा कि कौन से आपने टॉपिक्स करने हैं, वो आपने उस तरीके से करने हैं, राइट। देन एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जो भी चीजें आती हैं, एनवायरमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इसमें आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ते हो, इसमें आप इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हो, इसमें आप ट्रॉफिक लेवल, सारी चीजें पढ़ते हो, वो आप यहाँ पे कवर करोगे। देन जो हमारा सेकंड टेस्ट होगा उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे प्लस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपको पता है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उनका स्टेटस क्या है, IUCN रेड डेटा बुक के बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। देन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इंडिया के कौन कौन से एफर्ट्स हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कौन कौन से कन्वेंशंस हैं बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए, इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कवर करनी है, राइट। प्लस मैपिंग। मैपिंग मतलब यहाँ पे भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा मैपिंग में आपने क्या क्या करना है, आपने खाली वही करना है, राइट। देन हम बात करें ओशनोग्राफी प्लस ह्यूमन इकोनॉमिक जियोग्राफी, जो हमारा थर्ड टेस्ट होगा, वहाँ पे ओशनोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे प्लस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी प्लस पोल्यूशन। आपको पता है पोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एयर पोल्यूशन हो गई, वाटर, या फिर हम बात करें सॉइल पोल्यूशन हो गई, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गई, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें हैं लेटेस्ट जो भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे पोल्यूशन में, राइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे हम एनवायरनमेंट में। आप देखो किस तरीके से आपको एक तो समझ ही नहीं आती है एनवायरनमेंट हमने पढ़नी किस तरीके से है, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर बता दिया है। ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए, आपका मैक्सिमम पोर्शन एनवायरनमेंट का कवर हो जाएगा। देन हम अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग प्लस क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फोर्थ सेक्शनल टेस्ट होगा वहाँ पे आपको MCQs पूछे जाएंगे फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी प्लस मैपिंग प्लस क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी आपके कन्वेंशंस हुए हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी एक्ट्स हैं, चाहे इंडिया वाले हों या फिर इंटरनेशनल हो, वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। इस तरीके से हमारे सारे सेक्शनल टेस्ट आप देखो किस तरीके से, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे कवर होने वाले हैं।
आप खुद ही समझो यहाँ पे आपकी तैयारी किस तरीके से होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स हम कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स जो है सेक्शनल टेस्ट में हम किस तरीके से इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे, बट मान के चलो कुछ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, तो वो हम जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में ही इंटीग्रेट करेंगे। उस तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, राइट। जैसे कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, वो हम यहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से स्टैटिक जीके प्लस कंसेप्चुअल प्लस करंट इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे कि सारी चीजें वहीं पे मिक्स हो जाएंगी। देन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वहीं पे मिक्स हो जाएंगी, राइट। अगर हम बात करें पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं करंट रिलेटेड, वो हम यहीं पे डालेंगे क्वेश्चंस में। इस तरीके से हमारा जो ये वाला पार्ट है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं सेक्शन फुल लेंथ टेस्ट, राइट। ये तो हमारे हो गए 20 सेक्शनल टेस्ट, मैंने आपको बता दिया। अब देखो कैसे हो गए 20 ये। अब ऐसा नहीं है कि पहले हम पॉलिटी के ही करेंगे, मतलब मान के चलो एक दिन एक वीक हमने मतलब मान के चलो आपको मंडे या फिर ट्यूसडे को मिल गया पॉलिटी, फिर आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, आपको बताया जाएगा हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट नंबर 1, फिर आएगा इकोनॉमी सेक्शनल टेस्ट नंबर 1, फिर आएगा वैसे ही जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर सेक्शनल टेस्ट नंबर दिस 1 एंड जियोग्राफी सेक्शनल टेस्ट नंबर दिस, फिर हम जाएंगे पॉलिटी सेक्शनल टेस्ट दिस 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 एंड इस तरीके से हमारे 20 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, राइट। और आपको आप देखो सिलेबस आपका किस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से कवर हो रहा है। फिर हम बात करें, फिर हमारे आएंगे फुल लेंथ टेस्ट। ऐसा नहीं है कि पहले सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे फिर फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं है। देखो ऐसा होगा, अब आपको मैं बताता हूँ ऐसा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, प्लस जो स्टूडेंट्स अब हमारे बैच में एनरोल होंगे मैं उनसे भी एक बार पूछूंगा आपको टेस्ट किस तरीके से चाहिए, आपको 2-2 दिन का गैप चाहिए या फिर आपको 3-3 दिन का गैप चाहिए, क्योंकि रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं है ना कि उठ के आप आ जाओ टेस्ट दे दो, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आपने रिवाइज करना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन प्लस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल करेंगे उन सभी के लिए मैं ग्रुप बना दूंगा। एंड वैसे भी जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे जो टेस्ट सीरीज में एनरोल होंगे उनके लिए 40% ऑफ में कर दूंगा। एंड फुल एंड टेस्ट किस तरीके से होंगे, देखो मतलब मान के चलो हमने ट्यूसडे को आपको सेक्शनल टेस्ट दे दिया, फिर वेंसडे को गैप दे दिया, थर्सडे को फिर से आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, राइट। एक दिन का गैप मिलेगा सेक्शनल टेस्ट के लिए। जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो हमारे खाली संडे संडे को होंगे, ठीक है। थर्सडे को हो गया, फिर फ्राइडे और सैटरडे प्लस संडे भी आपको आधा दिन मिल जाएगा, 2.5-3 दिन आपको मिल जाएंगे, इसमें आपने रिवाइज करना है। एंड संडे वाले दिन आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, हर संडे आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। एंड वीक में आपके जनरली 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है हमारे 20 सेक्शनल टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यही अप्रोच मैं भी रखता हूँ अपने एग्जाम्स के लिए। इसी तरीके से मैंने भी 3 बार क्वालिफाई किया है, इसी तरीके से आपने भी क्वालिफाई करना है। अगर आप चाहते हो एक अफोर्डेबल प्राइस पे, आपने खुद ही देख लिया है कितना कम प्राइस रखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नंबर गलत दिया हुआ है, इट इज 6006893955 6006893955। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमारा आई थिंक मैंने आपको बता दिया है, वैसे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी ये अपलोड हो चुका है हमारा फर्स्ट फुल लेंथ। और आपको फर्स्ट जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा कल, मंडे है परसों, ठीक है। और परसों हम स्टार्ट करेंगे विद पॉलिटी। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, परसों हमारा जो फर्स्ट टेस्ट आएगा वो आपको पॉलिटी पे मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट नंबर 1, सेक्शनल टेस्ट नंबर 1। और मैं आपको एडवांस में बता दिया करूंगा कौन सा टेस्ट है, क्योंकि इस तरीके से आपने रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जेकेएसएसबी का एग्जाम नहीं है, आप बिना पढ़े यहाँ पे आ जाओ, तो आराम से रिवाइज करो, अच्छे तरीके से आओ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाते बनाते भी हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे बनाते बनाते भी हमको 10 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये कोई वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। इवन अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे, इस तरीके से होंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि आप एक लेवल वाले एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो होगा ट्यूसडे। एंड जो फर्स्ट टेस्ट होगा, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट समझाया है, वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, आपने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो इमरजेंसी तक सारे यूनिट्स आपके हैं ना, स्टार्टिंग से लेके जो पॉलिटी की स्टार्टिंग है वहां से लेके इमरजेंसी तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने कवर करने हैं। जहाँ जहाँ से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट होती है उससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आप रिवाइज करके आना, और जो ट्यूसडे वाला टेस्ट होगा वो आप उस टाइम लगाओगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में नहीं मिलेगा, आप बाद में भी टेस्ट लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे 3 अटेम्प्ट रखूंगा, हर टेस्ट आप 3-3 बार लगा सकते हो, मतलब 20 टेस्ट है तो हर टेस्ट अगर आपने 3 बार लगाया वैसे भी ये 60 हो जाएगा। एंड 5 आपके ये हैं, 15 ये भी हो जाएंगे 75, ठीक है। इस तरीके से आप सारे टेस्ट लगा सकते हो। बाकी अगर कोई तरफ आपकी तरफ से सजेशन है, आपकी तरफ से क्वेरी है, आप वो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल फ्री होके। एंड अब ये टाइम आपके पास बचा है, इसको आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है, रिवीजन करनी है, प्लस अपनी परफॉर्मेंस देखनी है किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। एंड इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप भी पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट है 6006893955।
इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी हमारे इसके अलावा भी डिफरेंट टेस्ट सीरीज और बैचेस चल रहे हैं, अगर आप इनमें किसी एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। बट राइट नाउ योर मेन फोकस शुड बी जीकेएस 2025। अच्छे से पढ़ो, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहा हूँ। एंड रिलेटेड टू अवर जो हमारे हाँ मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपके लिए फ्लैट 300 डिस्काउंट अलग से होगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है ये तो आपको मिल ही रहा है, बट इसके अलावा भी आपको फ्लैट 300 डिस्काउंट मिलेगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, आप डिफरेंट ग्रुप्स में हो, आप डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर लेना। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय।